हेलो। हाँ, ठीक। देखो, आज हम लोग जो है वो किसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा फैमिली। ठीक है, कौन कौन से फैमिली अभी इंक्लूड हुई है। देखिए, पहले 3 फैमिली थी जिसमें से एक को निकाल दिया गया है और 4 को और इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पहले थी फैबेसी, उसके बाद सोलानेसी और फिर जो है ठीक है लिलियसी। अब लिलियसी हटा दिया गया, उसके जगह पे एक और मोनोकॉट फैमिली आई है जिसको हम लोग ग्रामिनी की फैमिली कहते हैं, ग्रासेस। हालांकि लिलियसी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्रामिनी ही है। और यहाँ पर जो है देखिएगा तो आपको फैबेसी तो नहीं है, लेकिन फैबेसी के नाम पे जो है लेज्यूमिनेसी है। ठीक है, वो क्यों है बता रहे हैं आपको, लेज्यूमिनेसी। और दूसरा जो है वो सोलानेसी है। और उसके बाद फिर देखिएगा मालवेसी है। ठीक है, मालवेसी के बाद ठीक है क्रूसीफेरी है, ब्रासिकेसी, और फिर कॉम्पोजिटी, एस्टेरेसी, एंड देन ग्रामिनी फैमिली को एकदम याद रखिएगा कौन कौन। ठीक है, सबसे पहले जो रहेगा आपका, सबसे पहले जो है वो हम लोग को लेज्यूमिनेसी। ठीक है, और उसके बाद जो है ठीक है सोलानेसी, एंड देन जो है वो आपको ग्रामिनी के बाद मालवेसी, कॉटन फैमिली। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है ब्रासिकेसी जिसको क्रोसीफेरी भी कहते हैं, या मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, और या फिर एस्टेरेसी या कॉम्पोजिटी फैमिली। देखो, जो सेकंड वाली जो ये वाली जो फैमिली है ब्रासिकेसी क्रूसीफेरी, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी में अगर जो आपको समझाया गया है ना, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, तो वो जो सेमी टेक्निकलिटीज़ जो समझाया गया है से मतलब फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, फ्लोरल फार्मूला, वो किस फैमिली पे समझाया गया है, क्रूसीफेरेसी या ब्रासिकेसी फैमिली, जो आपके थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है वो फैबेसी फैमिली है। देखो, फैबेसी फैमिली काफ़ी कुछ जो है रिप्रेजेंट करता है लेज्यूमिनेसी फैमिली को। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये लेज्यूमिनेसी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, और उसके अंदर 3 सब फैमिली आती है। एक तो यही पेपिलियोनोइडेसी, मतलब जिसको हम लोग फैबेसी भी कहते हैं। सेकंड जो है सिसलपिनेसी या सिसलपिनोइडेसी, और तीसरा जो है मीमोसॉइडेसी। ठीक है, ये 3 फैमिली जो है, ठीक है, मतलब वही कॉमनली अगर इनके फ्लावर को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, मतलब पेपिलियोनेसी, सिसलपिनेसी और मीमोसॉइडेसी। ठीक है, ये 3 सब फैमिली है जो लेज्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। तो पहले सिर्फ हम लोगों को क्या पढ़ना था, फैबेसी को पढ़ना था, और फैबेसी करीब करीब जो है वो लेज्यूमिनेसी को, जाहिर उसकी सब फैमिली तो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग एक तरह से समझ लीजिए यहाँ पे फैबेसी फैमिली को पढ़ लेंगे, और वही जो है रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, लेज्यूमिनेसी फैमिली का। दूसरा जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलानेसी। ठीक है, और भी है दूसरे पेज में। फिलहाल ये दो फैमिली को कंपेयर करके हम लोग, सारे फैमिली को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि कंपेयर कर ही के जो है वो हमको याद रह सकता है। पहला हम लोग देखो, जो हम पढ़ाते हैं सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ ये जो है ये फैमिली के प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है, मतलब ये प्लांट कैसा है, वेजिटेटिवली ये प्लांट कैसा है, हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज़ है, ठीक है, कैसा ये रहता है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और उसके बाद जो जो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था नीचे से ऊपर की तरफ, यानी रूट्स इसका कैसा होगा, स्टेम इसका कैसा होगा, लीफ कैसा होगा, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, ठीक है, और फिर जो है इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि सीड कैसा होगा, फ्रूट्स कैसा होगा, और इनके क्या है एग्जाम्पल्स भी, इनके क्या हो गए एग्जाम्पल भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, ये जो है आपको फैबेसी फैमिली या जो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रही है लेज्यूमिनेसी फैमिली को, उसको हम लोग देखते हैं। ये फैबेसी फैमिली को पहले जो है वो बोला जाता था, ठीक है, पेपिलोनोइडेसी। ठीक है, अर्लियर नाम जो है इसका यही है, आज के इसको फैबेसी कहते हैं। और सेकंड जो है वो तुम्हारा सोलानेसी फैमिली है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, दुनिया में, ग्लोब में, अर्थ पे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। जहाँ तक की बात फैबेसी फैमिली का है तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, वर्ल्ड वाइड। कॉस्मोपॉलिटन मतलब दुनिया में जो है वो हर जगह पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है,
दुनिया में हर जगह, ठीक है। दुनिया में हर जगह जो है वो यही, दैट इज़ एक, ये कौन कौन पाया जाता है, मतलब यही आपको लेज्यूमिनेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली दुनिया में हर जगह पाई जाती है। दोनों वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, ये मतलब ये इवनली लेज्यूमिनेसी फैमिली करीब करीब इवनली जो है दुनिया में हर जगह पाई जाती है। लेकिन ये जो आपको सोलानेसी फैमिली है, ठीक है, ये भी कॉस्मोपॉलिटन है, दुनिया में हर जगह पाई जाती है। लेकिन ये आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। अच्छा, दोनों डाइकॉट फैमिली है, ध्यान रखिएगा, दोनों डाइकॉट फैमिली है, ये काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो क्योंकि इसमें बड़ी फैमिली कहने का मतलब है कि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, बोलो ना भाई, हाँ ये ना, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी। और आपको पता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि वो अर्थ पे वो कौन सी जगह है जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या वो ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, या फिर ठीक है वो एल्पाइन रीजन है? कौन सा रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है? वो नहीं, ट्रॉपिकल रीजन है। देखिए, कहने का मतलब ये है ट्रॉपिकल रीजन, देखो जैसे ये अर्थ देख रहे हैं आप, ठीक है, ये क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर है, ये दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, ये अर्थ है और ये क्या है, इक्वेटर है। तो आप गौर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ये इक्वेटर के आसपास का जो इलाका होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो इक्वेटर का जो आसपास का जो इलाका होता है वही कैसा होता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होने की वजह से जो है ट्रांसपिरेशन भी होता है, और ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है रेनफॉल भी होती है। क्या होती है? रेनफॉल भी होती है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, इससे 20 डिग्री ऑलमोस्ट, मतलब 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे, इसको आप क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। ये भी करीब करीब जो है गर्म ही जगह, ठीक है, डाइवर्सिटी यहाँ पर भी। तो ये जो एरिया है आपको कौन वाला, ट्रॉपिकल वाला, यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत होता है, खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा है, और बहुत दो रीज़न है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, जो आपको बायोडाइवर्सिटी यानी कंजर्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्या रहेगा, ठीक है, वो डाइवर्सिटी रहेगी। सब ट्रॉपिकल में भी ठीक ठाक डाइवर्सिटी होती है। और उसके ऊपर जो आप जाइएगा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, टेम्परेट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? टेम्परेट। तो टेम्परेट एरिया जो है अच्छा खासा ठंडा इलाका होता है। टेम्परेट एरिया कैसा होता है? अच्छा खासा ठंडा इलाका होता है, और यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। और सबसे ऊपर वाला जो इलाका होता है, ठीक है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक जो है वो जो एरिया है, ठीक है, पोल वाला, पोलर रीजन जो है, पोलर, वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो वहाँ पर तो आपको डाइवर्सिटी क्या, वहाँ पर तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ ही बहुत मुश्किल से मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ ही जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। तो यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी बहुत कम रहती है। डाइवर्सिटी अच्छी खासी जो है वो कहाँ पर रहेगी? वो तुमको ट्रॉपिकल एरिया में रहेगी, और ये सब ट्रॉपिकल एरिया में रहेगी। तो आप हमको एक बात बताइए कि ये जो सोलानेसी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली, डाइकॉट फैमिली है, तो जाहिर है इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो बताओ, तो ये ज़्यादातर जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा? अर्थ पे ज़्यादातर। तो ज़्यादातर ये पाया जाता है ट्रॉपिकल एरिया, वर्ल्ड वाइड दुनिया में हर जगह पाया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो आपको मिलेगा ट्रॉपिकल एरिया में। कुछ सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा मिलता है, हाँ, कुछ टेम्परेट एरिया में ही मिलेगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है जब ये कॉस्मोपॉलिटन है। लेकिन ज़्यादातर मेनली ये कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल में, कुछ टेम्परेट नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में अगर आप लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव मतलब कैरेक्टर कहने का मतलब है कि कैसा जो है वो प्लांट इनका होगा। देखो, लेज्यूमिनेसी फैमिली जो है ना, ठीक है, ये तीनों तरह का रहेगा, ठीक है। ये हर्ब्स भी होगा, श्रब्स भी होगा इनके, और ट्रीज़ की भी स्पीशीज़ होगी। क्या होगी? ट्रीज़ की भी स्पीशीज़, ठीक है। इनको अगर देखिएगा, ठीक है, ये जो आपको सोलानेसी फैमिली है, ठीक है, ये हर्ब्स होगा, श्रब्स होगा, और ये स्मॉल ट्रीज़ होगी, ठीक है। देखो एक चीज़ देखिएगा, क्योंकि इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनमें काफ़ी अच्छा खासा इवोल्यूशन हुआ है, तभी तो डाइवर्सिटी है। यानी ये एडवांस क्या है? ट्रीज़ है, एडवांस ट्रीज़ है। समझ लोगे नहीं मेरी बात? तो ट्रीज़ में आपने इवोल्यूशन में पढ़ा था कि ट्रीज़ जितना ज़्यादा एडवांस होता है उतना उसका साइज़ कैसा होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है कि नहीं? पहले के ज़माने के ट्रीज़ अगर देखिएगा, ठीक है, आज से कई हज़ार और कई लाख साल पहले, उस वक्त
प्लांट्स जो था पहले के ज़माने का वो छोटा प्लांट नहीं हुआ करता था, हर्ब्स एंड श्रब्स नहीं था, सब बड़े बड़े ट्रीज थे। लेकिन जैसे इनमें इवोल्यूशन होता चला गया इनका साइज जो है वो छोटा होता चला गया। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि ये सोलानेसी जो है इवोल्यूशनरी बहुत एडवांस है, इस वजह से ये हर्ब्स होंगे, श्रब्स भी होंगे। लेकिन अगर आप खोजिएगा इनकी कोई स्पीशीज लार्ज ट्री हो तो लार्ज ट्री नहीं होगा, बल्कि वो कैसा होगा, स्मॉल ट्रीज होगा। बात आई समझ में? ठीक है। की जो है वो यही समझिएगा कि ये लार्ज फैमिली है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इवोल्यूशनरी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। एक बात तुम हमको बताओ, ठीक है, एंजियोस्पर्म में दो क्लास है, एक डाइकोटिलिडोनी और दूसरा जो मोनोकोटिलिडोनी। डाइकोट एंड मोनोकोट, ज़्यादा एडवांस कौन है, डाइकोट या मोनोकोट? मोनोकोट। मोनोकॉट जो है वो डाइकॉट से ज़्यादा एडवांस है, मोनोकॉट डाइकॉट से इवॉल्व होकर के बना है। ठीक है, इसीलिए मोनोकॉट में जो है आप देखें बहुत सारे कैरेक्टर है। ऐसे एक कैरेक्टर ये है कि मोनोकॉट हमेशा जो होता है वो कभी ट्रीज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, होगा भी तो बहुत स्मॉल ट्रीज़ होगा। वो ज़्यादातर हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं। तो यानी एक बात समझ लीजिए कि मोनोकॉट जो है वो डाइकॉट से क्या होता है, ज़्यादा एडवांस होता है, इसीलिए उनका साइज़ जो है वो क्या है, छोटा है। ठीक है, साइज प्लांट में यही चलता है। एनिमल में जो है वो अलग सी बात है कि कई एनिमल जो है जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया उनका साइज़ जो है वो क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया। जिराफ में या ज़्यादातर एनिमल जो है वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, वो उसमें तो इनमें आपने वेजिटेटिव कैरेक्टर देखा कि हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज़ होगा, इसमें हर्ब्स होगा, श्रब्स होगा और स्मॉल ट्रीज़ होगा, लार्ज ट्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद रूट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रूट की बात। ठीक है, देखिए दोनों डाइकॉट है, तो डाइकॉट में कैसी रूट होती है, फाइब्रस रूट या टैप रूट? डाइकॉट में टैप रूट होता है। ठीक है, तो इन दोनों में भी कैसा रूट होगा, टैप रूट होगा। लेकिन ये क्या है, लेज्यूमिनेसी का एक फैमिली है। ठीक है, लेज्यूमिनेसी का आप याद रखिए, लेज्यूमिनेसी का कैरेक्टर है ये कि लेज्यूमिनेसी प्लांट के रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। लेज्यूमिनेसी प्लांट के रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे जो है वो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ठीक है, तो बताओ रूट नोड्यूल जो क्या करता है, रूट नोड्यूल का क्या काम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो बताओ ये इसके अंदर रूट नोड्यूल होगा या नहीं होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, और रूट नोड्यूल में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जब लेज्यूमिनेसी है तो इसके टैप रूट नोड्यूल तो होगा। जहाँ तक इनकी बात है तो इनमें रूट नोड्यूल जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। समझ रहे मेरी बात? इसमें रूट नोड्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये लेज्यूमिनेसी नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिएगा उसके बाद इनका रूट की बात हो गई। रूट के बाद फिर क्या हम लोग पढ़ते थे, स्टेम पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, स्टेम। देखो इनका जो स्टेम दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो अंडरग्राउंड और एक तो जो है ग्राउंड के बाहर, दैट इज एरियल। ठीक है, कैसा स्टेम होता है, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखिएगा तो अंडरग्राउंड स्टेम बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो वेल डेवलप नहीं होते, बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड स्टेम नहीं पाया जाता है। मेनली क्या पाया जाता है, एरियल स्टेम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एरियल स्टेम। अब एरियल स्टेम भी जो है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, कैसा, एक तो इरेक्ट और एक तो क्लाइंबर्स। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है जो अपने दम पे खड़ा होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इरेक्ट कहते हैं। और एक होता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब ये होता है कि ये क्लाइम मतलब इसकी स्टेम इतनी मजबूत नहीं होती है खुद अपने दम पे खड़ा हो सके, तो ये किसी चीज़ का सहारा लेकर के क्या करता है, क्लाइम करता है। कोई लकड़ी का सहारा, दीवार का सहारा, ठीक है, किसी दूसरे पेड़ का सहारा, तो उसको आप मतलब वो क्लाइम करता है दूसरे पेड़ के ऊपर, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। तो इनको अगर देखिएगा ना तो ये आपको इरेक्ट भी होगा और ठीक है ये एरियल तो होगा, एरियल में जो है वो आपको इरेक्ट भी होगा और क्लाइंबर्स भी होगा। दोनों अपने दम पे भी खड़ा हो सकता है, दूसरे का सहारा लेकर के भी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, दोनों। इनकी बात करते हैं सोलानेसी की स्टेम की। आपको क्या बताया, सोलानेसी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है या नहीं है, बहुत ज़्यादा सोलानेसी में डाइवर्सिटी है। समझ रहे हैं आप? तो सोलानेसी में डाइवर्सिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनमें हर तरह का स्टेम जो है वो पाया जाएगा। इनके अलग अलग स्पीशीज़ में जो है वो हर तरह का क्या पाया जाएगा, स्टेम पाया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, जैसे आप देखिएगा जैसे ये अंडरग्राउंड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ये एरियल होंगे कि नहीं होंगे, एरियल भी होंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड होंगे। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? अरे सोलानम पटेटो है ना, पटेटो, इसको पटेटो फैमिली बोली जाती है। अरे सोलानम पटेटो वो क्या होता है, वो बेसिकली जो है वो क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम तो है। ठीक है, तो एक तो अंडरग्राउंड में तो इसको सोलानम हो जाएगा। अब एरियल की बात करते हैं, क्योंकि ये इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो हर तरह का एरियल जो है इसमें पाया जाएगा। ठीक है, हर तरह का। ये ब्रांच तो होंगे, सिलेंड्रिकल तो होंगे। ठीक है,
इरेक्ट तो खैर हो ही गए, ठीक है, ये सब तो हो गए। ब्रांच सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल समझे ना, सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा आपको इरेक्ट सिलिंड्रिकल ब्रांच ये सब तो होगा। साथ साथ आप देखिए डाइवर्सिटी बहुत रहेगी, ये हेयरी भी रहेंगे, ग्लैब्रस भी रहेंगे, सॉलिड भी रहेंगे, हॉलो भी रहेंगे। हेयरी का मतलब हेयर्स जो है, छोटे छोटे जो है हेयर जिसको ट्राइकोम्स कहते हैं ना, ट्राइकोम्स या हेयर जो है इनके सर्फ इनके स्टेम पे प्रेजेंट रहेगा। ये भी हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं, ये जो है आप देखेंगे ग्लैब्रस भी हो सकते हैं। ग्लैब्रस का मतलब हेयरलेस, मतलब स्मूथ, कैसा स्टेम होगा ये, स्मूथ। तो ये दोनों हो सकते हैं हर तरह के, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, हेयरी भी हो जाएंगे या ग्लैब्रस भी हो जाएंगे, देखिए दोनों हो सकते हैं, ठीक है, हेयरलेस भी हो सकते हैं, ग्लैब्रस मतलब हेयरलेस। सॉलिड भी होगा, हॉलो भी होगा, या तो ये पूरा पूरा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। हॉलो कहने का मतलब है अंदर से खोखला, यानी ये हर तरह का होगा, अंडरग्राउंड भी होगा, एरियल भी होगा, एरियल में जो है सॉलिड भी होगा, हॉलो भी होगा, हेयरी भी होगा, ग्लैब्रस भी होगा, ब्रांच सिलिंड्रिकल इरेक्ट ये सब जो है सब तरह का जो है ये हो सकता है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह का। तो ये इनका क्या हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा इनका, ठीक है, अगर आपने देखा कि इनका स्टेम हो जाएगा। स्टेम के बाद फिर क्या पढ़ेंगे बोलो, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लीफ। अब देखिएगा लीफ जो है, ठीक है, आप गौर करेंगे, ठीक है, लीफ जो है कि देखो लीफ में क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी, पेटियोल, ठीक है, उसके बाद जो है ये फाइलोटैक्सी, स्टिप्यूल, पेटियोल, इन, और फिर जो है मार्जिन, ठीक है, मार्जिन का इंसीजन, और उसके बाद वेनेशन। देखो कैसे, इधर देखिएगा, ये है आपका, ठीक है, ये है स्टेम, ठीक है, और ये स्टेम का क्या है, नोड है। नोड के ऊपर क्या रहता है, लीफ रहती है, बोलिए ना भाई, लीफ क्यों, ये लीफ रहेगी, ठीक है, ये लीफ। अब देखिएगा लीफ का कैसा अरेंजमेंट है, लीफ के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं कि नहीं। तीन तरह का होता है मेनली, एक ऑल्टरनेट होता है, ठीक है, एक ऑपोजिट होता है, एक ऑल्टरनेट होगा और एक ऑपोजिट होगा और एक होल्ड होगा, ठीक है। याद है आपको ऑल्टरनेट का एग्जांपल, शू फ्लावर, सनफ्लावर और हिबिस्कस, दैट इज मस्टर्ड, ठीक है, शू फ्लावर तो वही हो गया, शू फ्लावर, सनफ्लावर और मस्टर्ड। शू फ्लावर का दूसरा नाम जानते हो क्या होता है, चाइना रोज होता है या हिबिस्कस होता है, ठीक है। तो शू फ्लावर, सनफ्लावर और, ठीक है, कह लीजिए या चाइना रोज कह लीजिए, ठीक है, शू फ्लावर, चाइना रोज और सनफ्लावर भी होगा इसका एग्जाम्पल, और जो है मस्टर्ड भी है। ये तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। अच्छा आप बताइए तो ज़रा सा ऑपोजिट का एग्जाम्पल, गुआवा कैलोट्रोपिस, वेरी गुड, ठीक है, और होल का एग्जाम्पल एल्स्टोनिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल्स्टोनिया, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिएगा ज़रा सा इधर, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे भाई फाइलोटैक्सी कैसी होगी। फाइलोटैक्सी के बाद, ठीक है, ये क्या बनाया बताओ तो, स्टिप्यूल बनाया कि नहीं बनाया, तो इसका स्टिप्यूल कैसा होगा, होगा या नहीं होगा, इसका जो है पेटियोल कैसा होगा, इसका मार्जिन कैसा होगा, मार्जिन मतलब अगर मार्जिन डिवाइडेड नहीं है तो सिंपल लीफ, और अगर मार्जिन डिवाइडेड होगा तो, ठीक है, कंपाउंड लीफ, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इनका वेनेशंस कैसा होगा। वेनेशंस कहने का मतलब है कि इनमें जो है वही वेनेशन पैरेलल जो है वेनेशन होगा या फिर जो है रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ये सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फाइलोटैक्सी की बात करते हैं, है ना। दोनों की फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बहुत कॉमन होती है, दोनों की फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट होगी, ठीक है। रुक जाए एक मिनट।
देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका दोनों ऑल्टरनेट होगा। उसके बाद स्टिप्यूल की बात करते हैं। स्टिप्यूल समझ रहे हो ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, दो परपेंडिकुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द लीफ बेस जो प्रेजेंट होता है उसी को स्टिप्यूल कहते हैं। तो देखो ज़्यादातर आप प्लांट अगर देखेंगे ना तो उसमें स्टिप्यूल जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, स्टिप्यूल नहीं पाया जाता, मतलब स्टिप्यूल बहुत कॉमन कैरेक्टर नहीं है। ज़्यादातर आप यहाँ से लीफ तोड़ करके लाइएगा तो आपको स्टिप्यूल नहीं मिलेगा। लेकिन लेज्यूमिनेसी में ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर जो है जो अनकॉमन कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है, लेज्यूमिनेसी में। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो स्टिप्यूल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इनकी लीफ कैसी रहेगी, स्टिप्यूलेट रहेगी, मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट रहेगा। इनमें स्टिप्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। प्लस लीफ बेस की बात करते हैं। आपको याद होगा लीफ बेस अगर फूल जाता है, थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्विनस कहते हैं, ठीक है। और जो लीफ में पल्विनस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पल्विनेट लीफ। क्या कहते हैं आप उसको, पल्विनेट लीफ कहेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको, ठीक है, लेज्यूमिनेसी में बोला बहुत सारा अनकॉमन कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये पल्विनेट लीफ भी होगा, स्टिप्यूल भी प्रेजेंट होगा, स्टिप्यूलेट भी होगा। ये जो है ना तो ये पल्विनस प्रेजेंट होगा ना तो जो है वो इसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें पेटियोल की बात करते हैं। हाँ, इनमें पेटियोल होगा, इनमें ही पेटियोल होगा, ठीक है, पेटियोल तो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग किसकी बात करते हैं, ठीक है, इन सीजन की बात करते हैं, मतलब मार्जिन का इन सीजन। मतलब मार्जिन का इन सीजन कहने का मतलब है कि लीफ जो है, ठीक है, वो सिंपल है या फिर कंपाउंड है, ठीक है। इनको देखिए, कंपाउंड दो तरह का होता है ना, स्पिनेटली कंपाउंड, पाइनेटली का। इनको कंपाउंड, इनको देखिए बेखूफ जो है सिंपल छोड़ करके ज़्यादातर ये कौन होता है, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होता है, सिंपल छोड़ करके ज़्यादातर ये क्या होते हैं, ठीक है, वो पिनेटली कंपाउंड होते हैं। हाँ, सिंपल भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या रहेंगे, ठीक है, ये सिंपल छोड़ करके पिनेटली कंपाउंड रहते हैं, सिंपल भी होते हैं ये, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर सब होता है इसमें, ये सिंपल भी होंगे और कंपाउंड भी होंगे, ठीक है, पिनेटली कंपाउंड। लेकिन ज़्यादातर क्या रहेंगे, मोस्टली क्या रहेंगे, सिंपल ही रहेगा, ठीक है, मोस्टली। उसके बाद अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया इन सीजन के बाद। उसके बाद रेटिकुलेट की बात करें, ये इसका वेनेशन की बात करते हैं। दो तरह का वेनेशन होता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन, एक पैरेलल वेनेशन। आपको पता है डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है, बोलो हाँ या ना, बताइए। तो ये डाइकॉट फैमिली, ये भी डाइकॉट फैमिली, इन दोनों में रेटिकुलेशन क्या होगा, इन दोनों में वेनेशन क्या होगा, रेटिकुलेट होगा। ये भी रेटिकुलेट, ये भी रेटिकुलेट, यानी कि अनकॉमन। यानी कि सबसे पहले अब हाँ आप हमको बताइएगा, इधर देख करके मेरी तरफ, इधर नहीं देखना है। सबसे पहले जो है, ठीक है, बताइए तो इनकी फाइलोटैक्सी दोनों, मतलब ऑल्टरनेट, ऑपोजिट या होल, ऑल्टरनेट, ठीक है, दोनों जो है ऑल्टरनेट रहेगा। अब बताइए आप इनका लीफ बेस, क्या सिंपल लीफ बेस या इसका बताइए, सिंपल लीफ बेस या स्वेलन लीफ बेस, यानी पल्विनस, स्वेलन पल्विनस और ये नॉन पल्विनट। स्टिप्यूल इसमें प्रेजेंट या एब्सेंट, इसमें एब्सेंट, ठीक है। पेटियोल प्रेजेंट या एब्सेंट, ऐसे ही पेटियोल प्रेजेंट। ये ज़्यादा सिंपल या ज़्यादा कंपाउंड, ज़्यादा कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड, और कम जो है सिंपल। ये जो है सिंपल जाहिर है ज़्यादा रहेंगे, और कम जो है वो क्या रहेंगे, ठीक है, कम जो है वो क्या रहेगा, पिनेटली कंपाउंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, इन सीजन ये वेनेशन की बात करते हैं। वेनेशन कैसा होगा बताओ, ठीक है। तो ये भी जो है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन, और ये भी कैसा रहेगा, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। दोनों क्योंकि डाइकॉट है तो दोनों जो है रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा। रुक गया एक सेकंड, ठीक है ना, खोलो। ठीक है, ठंडा लगा चाहिए। उसके बाद फिर आपने देखा कि हाँ, लीफ के बारे में देख लिया। लीफ के बारे में फिर आप देखेंगे तो फिर क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस। लीफ के बारे में क्या के बाद क्या देखेंगे, फ्लावर के बारे में देखेंगे, है कि नहीं। तो फ्लावर एक तो जो है या तो सिंगल अकेला भी रह सकता है, अगर अकेला फ्लावर रहा तो सॉलिटरी, और अगर ये फ्लावर जो है
अगर ये फ्लावर जो है, ठीक है, एक ग्रुप में रहा, ठीक है, क्लस्टर रहा, तो आप उस ग्रुप को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ज़्यादातर जो तुम फ्लावर देखती हो, ठीक है, वो कैसा रहता है? सिंगल रहता है, सॉलिटरी रहता है, या ग्रुप में रहता है? सिंगल रहता है, ठीक है। तुम ज़रा सोच के बताओ, ये क्या सॉलिटरी होगा या नहीं होगा? इधर देख के बोलो, ठीक है। ये मतलब फैबेसी, लेज्यूमिनेसी, जिसमें ज़्यादातर अनकॉमन कैरेक्टर रहता है, तो ये क्या होगा? ठीक है, ये सॉलिटरी जो है वो नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्या होगा? वो इन्फ्लोरेसेंस में होगा। और इन्फ्लोरेसेंस में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। कैसा इन्फ्लोरेसेंस? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये अगर देखेंगे, इसको अगर देखेंगे तो ये जो है जाहिर है सॉलिटरी भी रहेगा, इन्फ्लोरेसेंस भी रहेगा, और अगर इन्फ्लोरेसेंस रहा तो एक्सिलरी भी रहेगा, और ठीक है वो हाँ साइमोज भी रहेगा। जैसे सोलानम में ये साइमोज रहता है, रेसिमोज साइमोज याद आना रहा। ज़्यादातर तो ये सॉलिटरी रहेंगे, सॉलिटरी भी रहेगा क्योंकि बड़ी फैमिली है, तो कोई सॉलिटरी, कोई जो है इन्फ्लोरेसेंस में अगर रहा भी तो एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, सोलानम में जैसे। अच्छा, अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बाद, ठीक है, फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो फ्लोरल फार्मूला और दूसरा जो है वो फ्लोरल डायग्राम, ठीक है ना। इन्फ्लोरेसेंस के बाद क्या पढ़ेंगे? फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके वजह से इन्फ्लोरेसेंस बना। तो हम लोग एक बार ऐसा करते हैं, सीड ऑफ फ्रूट्स पहले देख लेते हैं, क्योंकि सीड ऑफ फ्रूट जो है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, सीड, सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? सीड्स की बात करते हैं ना। ये डाइकॉट है, बताइए सीड इनकी कैसी होगी? सीड इनकी लेज्यूमिनेसी की कैसी होगी? ठीक है, ये जो है एंडोस्पर्म होगा या नहीं होगा? डाइकॉट है, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस। क्या कहते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस। बोलो एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। और मेनी सीड, मतलब इनके फ्रूट्स में जो है बहुत सारी सीड्स होगी, ठीक है, बहुत सारी सीड। इनको ज़रा सा देखिए, ठीक है, जैसे कि आप पी प्लांट भी देखिएगा, पी समझा ना, मटर में देखते हैं बहुत सारी सीड्स होती है, ठीक है ये। अच्छा, इनको देखिए आप, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये भी डाइकॉट है, ये भी डाइकॉट है। तो डाइकॉट अगर सीड रहेगा तो एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी कि एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस? एक्स एल्ब्यूमिनस, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। देखो ये क्या होता है? एल्ब्यूमिनस होता है, याद रखना तुम लोग, ठीक है। ये एंडोस्पर्मिक हो, ये अच्छा नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है, रुक गया। ओ, तुम लोग अपने दिल से बोल रहे थे, हम बेकार में जो है शक कर रहे थे तुम लोग के ऊपर, जो है देख देख के बोल रही है, ठीक है। पता नहीं क्या तुम लोग का पर्सनैलिटी ऐसी है कि क्या है कि हमको यकीन ही कोई बात पे नहीं होता, ठीक है। तुम लोगों ने ऐसा बना लिया ना है, ठीक, कि हमको कोई बात भी यकीन नहीं होता, ठीक है। खैर देखो, तो यहाँ पर देखिएगा इधर, ठीक है, कि ये कैसा होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, ठीक है, कि ये जो है, ठीक है, सॉलिटरी भी होगा, और ठीक है ये, हाँ, मतलब हम कहने का मतलब है कि नॉन एंडोस्पर्मिक होना इसको भी चाहिए था, नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन ये एंडोस्पर्मिक हो जाता है, एल्ब्यूमिनस हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं, देखा पी वगैरह में देखा होगा। इसमें वन और मेनी, क्योंकि ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे भी इसमें एग्जाम्पल होते हैं जिनमें एक सीड रहेगी, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारी जो है वो क्या रहेगा? सीड्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, उल्टा हम बोल दिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मेनी सीड्स रहेगा, और इसमें जो है वो क्या रहेगा? वन और मेनी, एक भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या रहेगा? बहुत सारी रहे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए, टमाटो, टमाटर, ब्रिंजल, हाँ, चिली, है ना। आपने कभी फोड़ के देखा है चिली को? बैगन को काटा है, टमाटर को काटा है, अंदर में एक सीड मिलती है कि बहुत सारी सीड मिलती है? बहुत सारी। तो ये जो है मल्टी सीडेड रहता है, ठीक है, देखा, मल्टी सीडेड। हाँ, ये नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है, और मल्टी सीडेड। ये जो है वन सीडेड भी हो सकता है, और ठीक है, ये जो है वो क्या होगा? वन सीडेड भी हो सकता है, और जो है ये जो है मेनी सीडेड, और ये वन सीडेड या मल्टी सीडेड भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीड के बाद फिर क्या देखते हैं हम लोग? फ्रूट्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? फ्रूट्स की बात करेंगे। लेज्यूमिनेसी के फ्रूट्स को क्या कहते हैं? लेग्यूम्स कहेंगे, और क्या होगा बताओ? अरे लेज्यूमिनेसी का जो फ्रूट्स होगा उसको लेग्यूम ही कहेंगे। इनका फ्रूट्स कैसा होगा? लेग्यूम्स होगा। इनका कौन कौन सा फ्रूट्स हो सकता है? बेरी,
और कैप्सूल। कैप्सूल तो बहुत मशहूर फ्रूट्स है, ठीक है, कैप्सूल। देखो ये जितने भी हैं ना, टोबैको वगैरह, है ना, फूक में उड़ाया जाता है, फू फू करके, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो जो ओपियम है, ओपियम नशे के ज़्यादातर जो चीज़ होती है, ठीक है, या ये हो गया खैनी, ठीक है, ये सब जो है किससे बिलोंग करता है? अरे खैनी भी टोबैको है। ये सब जो है वो क्या किससे बिलोंग करता है? इसी से बिलोंग करता है, ठीक है। और आप याद रखिए, ये जो ओपियम है, आपने पढ़ा भी है ह्यूमन एंड डिजीज़ में, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये जो ओपियम से, ठीक है, मतलब ओपियम जो निकाला जाता है अनराइपन कैप्सूल ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है, पॉपी प्लांट होता है, ठीक है, वो उसी के कैप्सूल फ्रूट से जो है ये निकाला जाता है, ठीक है, ये जो नशे की दवा है वो निकाली जाती है। तो इसका एक फ्रूट क्या हो जाएगा? कैप्सूल होगा और बेरी भी होगा। इसका फ्रूट क्या होगा? लेज्यूमिनेसी का फ्रूट क्या होगा? जाहिर है लेज्यूम्स होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसकी, ठीक है किसकी बात करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्लावर की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर फ्लावर एंड फ्लोरल फार्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इनका अगर आप फ्लोरल फार्मूला, ये पेंटामेरस, देखो ज़्यादातर डाइकॉट जो प्लांट होता है ना, है वो क्या होता है? पेंटामेरस होता है। क्या होता है? पेंटामेरस, मतलब पाँच के मल्टीपल्स में जो है इनका होल्स रहेगा, 5 के मल्टीपल्स में। सबसे पहले देखिएगा 5 के मल्टीपल में ये रहेगा। हाँ, सबसे पहले तो अगर आप इसका देखिएगा तो एक तो आप देख लीजिए कि दोनों जो है दोनों कैसा रहता है? ऑल्टरनेट रहता है। फ्लावर जो है, ठीक है, ये सॉरी ये सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, सिमेट्री की, ठीक है। तो फ्लावर की जो सिमेट्री होगी, क्योंकि एक एक्टिनोमॉर्फिक होती है जिसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, और एक जो है जाइगोमॉर्फिक होती है, सिर्फ एक ही प्लेन से कट करिएगा 2 इक्वल हाफ में। तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो क्या है? वो आपको, ठीक है, वो जो है आपको एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर। ये कैसा होगा इनका फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक। ये कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक नॉट अ, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर। तो ये कैसा हो जाएगा? जाइगोमॉर्फिक, और ये कैसा हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। ये भी बाइसेक्सुअल होगा, ये भी कैसा हो जाएगा? बाइसेक्सुअल हो जाएगा। ये भी बाइसेक्सुअल और ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाहर से अंदर की तरफ जाइएगा। क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम, गाइनेशियम, क्या ये दोनों रहेगा? दोनों जो है बाइसेक्सुअल है, ठीक है, दोनों बाइसेक्सुअल। तो आप देखेंगे, ठीक है, जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम और गाइनेशियम, है ना। तो ये जो तुम्हारा है ये जो कैलिक्स है, जाहिर है सबका सब 5 का मल्टीपल में होगा। कैलिक्स भी 5, कोरोला भी 5, एंड्रेशियम भी 5 का मल्टीपल। गाइनेशियम जो अगर आप देखेंगे, गाइनेशियम जो होगा जी, इनका 1 होगा, इनका कितना होगा? 2 होगा, 1 2। अच्छा, कैलिक्स कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। कोरोला कितना होगा? वो भी 5 होगा, ठीक है। और जितने भी कैलिक्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी कैलिक्स हैं इनके, वो 5 जो कैलिक्स है सब आपस में क्या रहेंगे? फ्यूज रहेंगे। तो जब फ्यूज्ड, आप 5 कैलिक्स आपस में फ्यूज रहेगा तो आप उसको क्या बोलते हैं? जब 5 कैलिक्स आपस में फ्यूज रहता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? हाँ, गैमो कैलिक्स, गैमोसेप्लस, और उसके दोनों तरफ क्या लगा देते हैं हम लोग? ब्रैकेट लगा देते हैं। तो इनका जो होगा K5 और दोनों तरफ क्या रहेगा? ब्रैकेट रहेगा, है ना, K5। अच्छा, इसका अगर देखेंगे, कोरोला अगर देखेंगे तो कोरोला भी क्या होगा? वो भी 5 होगा, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होगा वो एस्टिवेशन